नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा, 7 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने से मची तबाही। वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग बोला, चुनाव आयोग एक संदेश देना चाहता है। चुनाव आयोग के लिए पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए। देश की राजधानी दिल्ली में हैवान बना बेटा, बुजुर्ग मां से 2 बार किया रेप। पुलिस ने हौज काजी इलाके में 39 वर्षीय शख्स को किया गिरफ्तार। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में जिन्ना कांग्रेस माउंटबेटन को बताया गया विभाजन का दोषी। कांग्रेस बोली, इसे फाड़ देना चाहिए। आरएसएस इतिहास का सबसे बड़ा विलेन। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। सासाराम पहुंचे राहुल गांधी ने क्या कहा? आज राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की रैली को संबोधित करते हुए कहा, यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे भारत में आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी हर चुनाव जीतते हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में जीतता है और 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन जीतता है। जब हमने थोड़ी जांच की तो हमें पता चला कि लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने जादुई तरीके से महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाता बना दिए। लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ मतदाता का अंतर था। जहां भी ये मतदाता आते हैं, भाजपा वहां जीत जाती है। वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। क्या भारत और अमेरिका के बीच टल सकती है बिजनेस डील? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो विश्व स्तर पर किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ऊंचा टैरिफ है। इस टैरिफ का एक हिस्सा 25% पहले ही लागू हो चुका है, जबकि दूसरा 25% टैरिफ जो रूस से तेल आयात से संबंधित है, जियोपॉलिटिकल घटनाओं के आधार पर लागू हो सकता है। वहीं अब खबर यह भी आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए को लेकर बातचीत टल सकती है। यह 25 से 29 अगस्त को होने वाली बातचीत थी। पीटीआई के मुताबिक अब यह बैठक बाद में होने की संभावना है। अब तक इस समझौते के लिए 5 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। 6ठे दौर के लिए अमेरिकी टीम को भारत आना था। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, घी को भारत में आयात की अनुमति मिले। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। अमेरिका में गायों को बेहतर पोषण के लिए जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम को उनके खाने में मिलाया जाता है। भारत ऐसी गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क यानी मांसाहारी दूध मानता है। इसी बीच शुक्रवार देर रात को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध पर अलास्का में बैठक हुई थी। इस बैठक में उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होने से भारत पर अतिरिक्त शुल्क में राहत मिल सकती है। ट्रंप ने कहा था कि अगर मुझे प्रतिबंध लगाना पड़ा तो मैं लगाऊंगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा ना करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस से लगभग 40% तेल खरीदता है। भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ से रूस से अपना बड़ा ग्राहक खो दिया है।
चुनावी गड़बड़ी को लेकर क्या बोला चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ने आज नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमारे लिए ना कोई पक्ष है न विपक्ष और सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। सीईसी ने कहा कि अगर सही समय पर गलतियां हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता। इस दौरान चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो रहे हैं, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। चुनाव आयोग चोरी में शामिल है और वो बीजेपी के लिए ऐसा कर रहा है। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर क्यों हुआ विवाद? एनसीईआरटी की किताबों में भारत के विभाजन पर एक नया विवाद छिड़ गया है। इसकी वजह यह है कि एनसीईआरटी ने विभाजन भयावता स्मृति दिवस के मौके पर एक खास मॉड्यूल जारी किया, जिसमें विभाजन के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया गया। इस मॉड्यूल में कहा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस ये तीनों विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। इस दावे से देश में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इस मॉड्यूल को इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और गुमराह करने वाला बताया। कांग्रेस ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि इस मॉड्यूल में हिंदू महासभा की विभाजन की मांग का जिक्र क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने गुस्से में कहा कि ऐसे मॉड्यूल को आग लगा देनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एनसीईआरटी के इस कदम का समर्थन किया और इसे ऐतिहासिक सच्चाई को सामने लाने की दिशा में एक अच्छा कदम बताया। एनसीईआरटी ने मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 और सेकेंडरी स्टेज यानी 9 से 12 के लिए 2 अलग-अलग मॉड्यूल तैयार किए हैं, जो नियमित पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं है। ये मॉड्यूल परियोजनाओं, पोस्टर, चर्चाओं और वाद विवाद के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। मॉड्यूल में कहा गया कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 3 पक्ष जिम्मेदार हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या मॉड्यूल में 1938 का जिक्र है? 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। गुजरात में हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। इसमें कहा गया
कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। मॉड्यूल में 1940 का जिक्र है क्या? मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने वही बात दोहराई। 1942 की घटना को भी मॉड्यूल में नहीं लिखा होगा। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन की सरकार बनी थी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी को चुनौती दी और कहा कि मैं एनसीईआरटी को विभाजन पर चर्चा के लिए चुनौती देता हूं। आज उनके पास एनसीईआरटी पर नियंत्रण है, लेकिन उन्हें विभाजन के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार एनसीईआरटी के माध्यम से इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है, जिसमें आरएसएस को देशभक्त और कांग्रेस को गद्दार के रूप में बताया गया है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट।